नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस साल धान की पैदावार पर एकड़ 35 से 40 कुंटल लेनी है तो आपको बता दें, आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक, आपको हाई पोटेंशियल वैरायटियों को लगाना है जिनका उत्पादन पिछले गए सालों के अंदर सबसे ज्यादा उत्पादन निकला था। दूसरा, जब आप धान की नर्सरी अपने खेतों में डालोगे तो उस टाइम पर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जो ये नर्सरी है वो मात्र 20 से 21 दिन में तैयार हो जानी चाहिए। जब हमारी नर्सरी तैयार हो तो उसे उखाड़कर दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट के लिए जाएगी तो इस टाइम के ऊपर उसमें किसी भी तरह की रोग बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस वर्ष भी इन बातों को ध्यान रखते हैं तो अब की बार आपको 35 से 40 कुंटल तक पैदावार लेने से कोई रोक नहीं सकता। आज की इस वीडियो के अंदर आपको 3 से 4 ऐसी वैरायटियों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपको अच्छा उत्पादन देने वाली हैं। यदि आप हमारे द्वारा बताई जाने वाली ये वैरायटियां लगाते हैं और धान की बुआई करते समय कुछ सावधानियां रखें तो पैदावार सुनिश्चित बढ़ेगी। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना है और जो भी किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल के माध्यम से हम आपको आने वाले समय पर धान की अच्छी पैदावार लेने के लिए टाइम टू टाइम सभी प्रकार के रोग बीमारियों और धान की फसल में जो खाद उर्वरक लगाने हैं उनकी जानकारी समय से वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जिस खेत में हम नर्सरी डालने जा रहे हैं उस खेत की तैयारी करते समय जिससे हमें 20 से 21 दिन में हमारी नर्सरी जो है वो तैयार हो जाए, आपको सबसे पहले तो खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई कर लेनी है। फिर खेत की नमी को अच्छे से सुखा लेना है ताकि जमीन में किसी भी प्रकार की फंगस या नीमोटोड की जो समस्या रहती है या दीमक की समस्या रहती है वो शिकायत ना रहे। दूसरा, आपको इस खेत में नर्सरी डाल रहे हैं उसे अच्छे से समतल भी करा लेना है। समतल कराने के लिए आप जो लेजर लेवलर है उससे आप इसको समतल करा सकते। इसके बाद जब आप नर्सरी डालने के लिए पानी भर रहे हैं उस टाइम पर जब खेत की तैयारी के बाद और नर्सरी बोने के 5 से 6 घंटे पहले आपको जो खरपतवार निकल आते हैं उनके लिए धानुका कंपनी के कैंपा की स्प्रे कर देनी है। ध्यान रहे इसे उसी समय लगाना है या उसी समय हमें स्प्रे करनी है जब पानी गंदा हो, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। इससे होता क्या है कि जो हमारी दवाई है इसकी एक लेयर बन जाती है जिससे नए खरपतवार का जर्मिनेशन नहीं होता है। अब दूसरी बात, जब आप बीज को पानी में भिगो रहे हो उस समय पर यदि आप 30 लीटर पानी में बीज भिगोने जा रहे हैं तो आपको 30 से 40 ग्राम तक थायोफेनेट मिथाइल या कार्बेंडाजिम को अच्छे से इसमें घोल देना है। साथ ही 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एक बैक्टीरिया नाशक है उसे भी इसी पानी में घोल देना है। इसके बाद अपने धान के सीड्स को 20 से 22 घंटे के लिए इसी में डालकर रखें। फिर जब अंकुरण होने के लिए पानी से बाहर निकालें तो किसी भी सूखे स्थान पर यानी छाया में इसे ढककर रख दें। 6 से 8 घंटे के अंदर इसमें आपका अंकुरण होना शुरू हो जाएगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं इस वर्ष किन वैरायटियों को लगाना है। सबसे पहले तो बासमती धान की जो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है पूसा बासमती 1509। इस वैरायटी का आज तक किसान भाइयों कोई तोड़ नहीं है। पिछले वर्ष इस वैरायटी की पैदावार 40 कुंटल तक मिली। 1 एकड़ खेत के लिए आपको 6 किलो धान की आवश्यकता होने वाली है जो कॉमन सभी वैरायटियों में पड़ती है। अब दूसरी जो वैरायटी का चुनाव किया है वो है कावेरी सीड्स की 468 वैरायटी। कावेरी 468 के दाने अन्य वैरायटियों से देखने में ज्यादा चमकदार और बोल्ड दिखाई देते हैं, वहीं इसके 1000 दानों में जो वजन है वो अन्य वैरायटियों से अधिक रहने वाला है। फसल तैयार होने के लिए लगभग 115 से 120 दिन का समय लगता है और इसकी पैदावार 1 एकड़ में लगभग 35 कुंटल तक आसानी से हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की अगर बात करें तो ये सामान्य लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर तक रहती है और एक पौधे में कल्लों की संख्या लगभग 18 से 20 कल्ले निकलते हैं। तीसरी जो वैरायटी हमने चुनी है वो है SRS अंजलि 321।
किस्म, जो श्री रामा एग्री जेनेटिक्स कंपनी द्वारा निर्मित किस्म है। ये आंध्र प्रदेश की एक वैरायटी है। इसकी पैदावार आपको लगभग 30 कुंटल पर एकड़ मिल जाती है और फसल तैयार होने में 130 से 135 दिन का समय लगता है। 1 एकड़ में 5 से 5.5 किलो जो बीज की रिक्वायरमेंट है वो पड़ने वाली है। और चौथी और लास्ट वैरायटी जो है वो है गंगा कावेरी सीड्स की MTU 7029 वैरायटी, जो बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। फसल अवधि की बात करें तो ये लगभग 140 से 145 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। ये वैरायटी खाने में काफी स्वादिष्ट है। इसके दाने बोल्ड, छोटे, चमकदार दिखाई देते हैं। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो ये सामान्य लगभग 105 से 110 सेंटीमीटर तक ही रहने वाली है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने जिन वैरायटियों को चुना है, जिन वैरायटियों के बारे में जानकारी दी है, इन वैरायटियों में BLV या BPH रोगों के प्रति सहनशीलता अधिक है। वहीं गिरने की समस्या भी बहुत कम दिखाई देती है। यदि इन वैरायटियों की नर्सरी आप इस टाइम के ऊपर डालते हैं और समय से 15 से 20 जून तक इसकी रुपाई करा देते हैं तो आपको निश्चित तौर पर एक अच्छी पैदावार मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक, और साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, किस स्थान से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।